आजकल हम लोग देख रहे हैं कि शहर में क्राइम बहुत बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ने का कारण भी है क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और जिसके कारण क्राइम बढ़ रहा है। अब हम देखें तो पुलिस और जनसंख्या का अनुपात भी कम है। पुलिस कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए को लेकर। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी उनके पास एक अच्छा ग्रोथ है यहाँ इस समय। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कई रिपोर्ट के आधार पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है वो 20% अनुपात से सालाना बढ़ रही है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में कि हम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए क्या क्या करें और किन किन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हमें गुजरना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर हमें प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलानी है तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक लाइसेंस की। अब वो लाइसेंस कैसे मिलेगा? तो लाइसेंस से डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लॉ है जिसे हम कहते हैं पसारा, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005। इससे पहले कोई एक्ट नहीं था। 2005 से पहले अगर किसी को प्राइवेट एजेंसी खोलनी हो, सिक्योरिटी एजेंसी, तो खोल सकता था बिना किसी लाइसेंस के। और वैसे भी प्राइवेट सिक्योरिटी देना भारत में तो बहुत पुराना सा ही एक व्यवसाय रहा है। जब राजा थे तो वो भी अपने आसपास के ट्रेडर्स को सिक्योरिटी देते थे कि वो अच्छे से व्यवसाय कर सकें, जिससे राज्य का भी भला हो और राज्य में कर भी बढ़े। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ लाया। इसी को देखते हुए राज्य सरकारों ने भी अपने अपने तरफ से कई सारे कानून पास किए। उनमें से एक है एमपी में एमपी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रूल्स एंड रेगुलेशंस 2012, जो कि लाइसेंस से डील करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन आदमी या कौन कॉमन पर्सन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, और साथ में कोई भी लीगल एंटिटी जैसे कि कंपनियां पब्लिक हो या प्राइवेट, वो सब डील कर सकती हैं और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है लाइसेंस के लिए। तो पसारा एक्ट 2005 के सेक्शन 5 के अंतर्गत बताता है कि कौन आदमी एलिजिबल है। तो इसमें बताया गया कि हर आदमी एलिजिबल है, बस उसका पूर्व में वेरिफिकेशन होना चाहिए। और अब हम जान लेते हैं कि कौन एलिजिबल नहीं है। तो सेक्शन 6 ऑफ पसारा एक्ट 2005 के अंतर्गत बताया है कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो उसमें बताया है कि वो आदमी जिसके ऊपर केस चल रहा हो वो एलिजिबल नहीं है। वो आदमी जो कि इंसॉल्वेंट हो वो एलिजिबल नहीं है। वो आदमी जिसके ऊपर चार्ज लगा हो या 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा हुई हो वो एलिजिबल नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे एप्लीकेशन। तो पसारा एक्ट 2005 सेक्शन 7 के अंतर्गत बताया है कि हम कैसे आवेदन करेंगे लाइसेंस के लिए और क्या चालान भरेंगे। जैसे हमें अपने बिज़नेस को बढ़ाना है उसके हिसाब से। अगर आपको अपना व्यवसाय एक ज़िला में करना है तो उसके लिए आपको जो फ़ी होगा लाइसेंस फ़ी वो 5,000 देनी पड़ेगी। और अगर आपको 1 से लेकर 5 ज़िला तक अपने व्यवसाय को करना है तो आपको 10,000 लाइसेंस फ़ी देनी होगी। और अगर आपको पूरे एक राज्य में अपने व्यवसाय को करना है तो आपको 25,000 रुपये लाइसेंस फ़ी देनी होगी। और इसके बाद आप अपना आवेदन प्लस चालान दोनों जमा कर सकते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। फिर जब आप अपना लाइसेंस जमा कर देंगे उसके 60 दिन बाद आपको यह कंट्रोलिंग अथॉरिटी से सूचना मिलेगी
कि आपके पास आपको लाइसेंस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अगर लाइसेंस दे दिया जाता है तो उसके बाद आप अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं, और अगर लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है तो उसके साथ आपको कारण बताया जाएगा कि किन किन कारणों के कारण आपका आवेदन रद्द कर दिया गया है।